हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं बट्टा का पार्ट 4 लेके आया हूँ, ठीक है, जिसमें बट्टा के टाइप नंबर 4 के सवाल करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं बट्टा का टाइप नंबर 4 के सवाल, ठीक है। बट्टे के टाइप नंबर 4 में मैंने किस तरीके के सवालों को रखा गया है वो मैं बताता हूँ, ठीक। जो टाइप नंबर 4 के सवाल, टाइप नंबर 4 के सवाल किस टाइप के सवाल होंगे? सवाल होंगे कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाए, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा दिया जाए, फिर छूट देने के बाद उसमें प्रतिशत या लाभ हानि ज्ञात करना है, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 में किस टाइप के सवाल होंगे कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाने पर तथा फिर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु का मूल्य पहले बढ़ा दिया जाएगा, फिर उसमें प्रतिशत छूट फिर उसमें छूट दी जाएगी और छूट देने के बाद जो है प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें किसी वस्तु का मूल्य किसमें बढ़ा दिया जाएगा? यानी कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य में कुछ बढ़ा के लिखते हैं तो अंकित मूल्य लिखते नहीं लिखते हैं। अंकित मूल्य कैसे लिखा जाता है? वस्तु के क्रय मूल्य से थोड़ा सा बढ़ा के लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसमें कुछ प्रतिशत छूट देकर उसको बेचा जाता है, तब हमें लाभ होता है या हानि होती है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं, जैसे माना किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि करने पर तथा फिर उसमें y% की छूट देने पर हुआ प्रतिशत लाभ या हानि, बराबर कैसे निकालेंगे कि x% की वृद्धि कर दी और y% की छूट कर दी, तब हम प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकालेंगे कि देखिए मूल्य में वृद्धि कितनी हुई, x% की वृद्धि हो रही है तो x तो प्लस में ही रखा जाएगा, लेकिन y% की छूट दे रहे हैं तो y को माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो x - y माइनस xy/100, यानी कि इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें अगर यदि मान धनात्मक आता है, तो लाभ होगा, और अगर ऋणात्मक आता है तो हानि होगी, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में जो है वो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालेंगे। अगर प्रतिशत लाभ जो है अगर माइनस में इसका मान इसको हल करने के बाद अगर मान माइनस में आता है तो हानि होगी और मान प्लस में आता है तो लाभ होगा, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट रहा, टाइप नंबर 4 का जो है ये कॉन्सेप्ट था।
अब चलते हैं सवालों पर। ठीक है, चल देखते हैं सवाल नंबर 1। तो प्यारे दोस्तों, बट्टे के टाइप नंबर 4 का पहला सवाल। ठीक है, टाइप नंबर 4 का पहला सवाल क्या है, इसको करते हैं। ठीक, देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर रखा गया। यानी एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ठीक है, जो छपा हुआ मूल्य है, उसको उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ा के रखा गया, 30% बढ़ा के रखा गया। यदि उस वस्तु को 40% की, यानी कि 30% तो बढ़ा दिया, फिर 40% की छूट पर उसे बेचा गया, यानी कि 30% बढ़ाया, फिर से उस पर 40% की छूट दे दी जो अंकित मूल्य है। ठीक है, तो उसे व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट में जो फार्मूला बताया था उसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक, तो देखिए, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये लगेगा फार्मूला प्रतिशत। ठीक है, यहाँ हमारा x हम इसको मानेंगे जो मूल्य बढ़ा के रखा गया है, और बाद में छूट देकर जो अंकित मूल्य पर जो 40% की छूट दी है वो इसको हम y ले लेंगे। ठीक है, तो x की जगह क्या रखेंगे, 30 माइनस वाई की जगह 40 कर देंगे, माइनस 30 गुणा 40 बटे 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, 100 पूरा चला गया, क्या बचा है हमारे पास, 30 माइनस 40 माइनस कितना है, 3 चौक 12, केवल 3 चौक 4 बचे, तो 3 चौक कितना हो गया, 3 चौक 12। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना आ गया, ये हो गया हमारा 30 माइनस 40 माइनस के 40 माइनस के 12 माइनस के 52, तो 52 में से 30 गया तो कितने बचेंगे, 22। ठीक है, तो लेकिन माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 22% आ गया। अब देखिए, चूंकि चिन्ह 22 किसका आया है, 22% आया, चूंकि चिन्ह किसका है, माइनस का है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हानि होगी। अगर ये 22 प्लस का आता तो लाभ होता, अगर चिन्ह माइनस का आया है तो हानि होगी। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 22% हानि, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइप नंबर 4 के दूसरे सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक मशीन का सूची मूल्य, एक मशीन का सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब वही अंकित मूल्य। ठीक है, सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से, उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। कितना अधिक है, 15% अधिक है। यानी जो अंकित मूल्य है, जो मूल्य बढ़ाकर हमने जो ठप्पा लगा दिया है, अंकित कर दिया है, वो कितने प्रतिशत है क्रय मूल्य से, 15% अधिक है, और वह 10% छूट पर बेची जाती है। यानी कि हमने मूल्य 15% तो बढ़ा के अंकित कर दिया, उस पर छाप दिया, लेकिन उसमें हम फिर 10% छूट दे रहे हैं, तब प्रतिशत तो हमें प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक, तो इसलिए प्रतिशत लाभ या हानि बराबर कितना, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। देखिए, कोई भी जब भी किसी सवाल में x प्रतिशत मूल्य या कोई भी चीज़, या किसी आयत की भुजाई मान के चलो कि जैसे किसी आयत की भुजा, यानी कि कोई भी मान x% बढ़ाया जा रहा है और बाद में x% घटाया जा रहा है, या वो y% घटाया जा रहा है, या x% बढ़ाया जा रहा है, y% बढ़ाया जा रहा है, तब जो उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो इसी फार्मूले से निकलेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। लेकिन कहीं पर अगर बढ़ाया जा रहा है तो x प्लस में रखेंगे, अगर कहीं पर दूसरा y का मान घटाया जा रहा है तो y का मान माइनस रखेंगे। लेकिन जब भी इस टाइप का सवाल होगा कि किसी मान को x% बढ़ाया गया, फिर उस मान को y% बढ़ाया गया, तब तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, या x% किसी मान को बढ़ाया गया, फिर y% उस मान को घटाया गया, तब जो
उसका जो रिजल्ट आएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं हमारे इसी फार्मूले से निकलते हैं। जैसे मैंने प्रतिशत के सवाल में भी, जब मैं प्रतिशत का सवाल करा रहा था, प्रतिशत का चैप्टर पढ़ा रहा था, तो प्रतिशत के सवाल में भी इस टाइप का सवाल था कि किसी आयत की भुजा लंबाई जो है x% यानी कि 15% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई 10% घटाई जाती है, तब इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो वहाँ भी हम ये इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। x 15% बढ़ाई जाती है लंबाई और 10% घटाई जाती है, यानी कि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये दोनों बढ़ाई जाती हैं, लंबाई भी बढ़ाई जाती है, चौड़ाई भी बढ़ाई जाती है, तब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फार्मूला, इस टाइप का फार्मूला जो है ऐसी कंडीशन में हर जगह कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पर भी जो है एक पहले हम सूची मूल्य, अंकित मूल्य बढ़ा रहे हैं, वस्तु का मूल्य बढ़ा के छाप रहे हैं, उसके बाद उसमें छूट दे रहे हैं, तो एक बार बढ़ा रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यानी कि उसका रिजल्ट जो प्रतिशत लाभ या हानि के रूप में क्या निकलेगा, तो उसे निकालने के लिए x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं सवाल पर। ठीक, देखिए x जो है कितना पर, इसको हम x ले लेंगे, जो मान अधिक है, जो मान बढ़ाया गया उसको x ले लेंगे, और जो छूट दे रखी है इसको हम y ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, x की जगह 15 रख दिया, माइनस वाई की जगह 10 माइनस 15 गुणा 10 बटे 100। ठीक, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो 3 बटे 2 हो गया यहाँ पर, तो बराबर आ गया 15 में से 10 गया कितना 5, और यहाँ माइनस फिर 3 बटे 2, यानी कि 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1.5 से कट गया, तो 5 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा, 5 में से जब 1.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, यानी 3.5%। अब चूंकि पॉजिटिव आया इसका मान, यानी कि धनात्मक आया, तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो 3.5% का लाभ होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर कि एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित किया गया है, यानी कि उसके क्रय मूल्य जितना था, जो उसकी ओरिजिनल कीमत थी, उससे 35% बढ़ा के हमने अंकित कर दिया। यदि वे 25%, फिर उसे 25% छूट पर बेच रहे हैं, कितने 25% छूट पर अगर बेच रहे हैं तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो वो ये फार्मूला लगाएंगे, इसको जो मूल्य बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है 35%, इसको हम x ले लेंगे, और जो छूट दी है इस छूट को हम क्या ले लेंगे, इसको हम y ले लेते हैं, और प्रतिशत लाभ या हानि लगा देते हैं। प्रतिशत लाभ या हानि बराबर कितना, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक, x की जगह क्या रख लेंगे यहाँ, जो वृद्धि बढ़ाया है मूल्य कितना 35%, तो यहाँ 35 माइनस ये कमी की गई, कितनी छूट दी गई y 25%, तो ये 25 हो गया, माइनस 35 गुणा 25 बटे 100, 25 चौक 100 से कट गया, तो ये क्या बचा 35 में से 25 गए 10 बचा, माइनस 35 बटे 4, 35 बटे 4, 4 धाम 40, 40 में से 35 गए 5 बटे 4। ठीक है, यानी कि कितना आ गया, 1 सही 1/4%। कितने लाभ हुआ, क्या हुआ, लाभ। ठीक है, यही आंसर हो गया, यानी कि 5/4, यानी कि 1 सही 1/4% लाभ हुआ, क्योंकि इसका मान जो है धनात्मक आया तो इसलिए लाभ हुआ। अगर इसका मान जो लास्ट में माइनस का आता तो यहाँ हानि होती। ठीक, तो देखिए इस टाइप के जो टाइप नंबर 4 में मैंने 3 सवाल करा दिए टाइप नंबर 4 के। अब मैं कराता हूँ टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर 5 में किस टाइप के सवाल कराने हैं, टाइप नंबर 5 में मैं समतुल्य बट्टा किस तरीके से निकाला जाता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, समतुल्य बट्टा, क्योंकि समतुल्य बट्टा के भी कई सवाल आते हैं तो वो भी मैं कराऊंगा। तो टाइप नंबर 5 में होगा कि समतुल्य बट्टा कैसे निकालें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बट्टे के टाइप नंबर
5 पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब मैं पढ़ाता हूँ समतुल्य बट्टा। ठीक है, कि समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक बट्टे की श्रेणी दे दी जाएगी तो उन सबके समतुल्य एकल बट्टा है, यानी कि एक बट्टा जो निकाला जाता है वो समतुल्य बट्टा कहलाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला है, पहले मैं फार्मूला लिखाऊंगा फिर उस पर सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा समतुल्य बट्टे का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसा है। ठीक, तो देखिए समतुल्य बट्टा ज्ञात करना टाइप नंबर 5 में, यानी कि टाइप नंबर ये समतुल्य बट्टा जो निकालेंगे वो टाइप नंबर 5 में रखेंगे। ठीक है, तो दिए गए बट्टा श्रेणी ऐसे बट्टा श्रेणी में दिए गए बट्टों के समतुल्य बट्टा निकालना, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखा लेते हैं। फार्मूला क्या है, जैसे मान लेते हैं, माना 3 बट्टे हैं, मान लो 3 बट्टे क्रमशः x प्रतिशत, y प्रतिशत, z प्रतिशत क्रमिक बट्टे हैं, क्रमिक बट्टे हैं। ठीक है, इसलिए इनका समतुल्य बट्टा, इनका समतुल्य बट्टा बराबर कितना होगा, 100 माइनस 100 गुणा 100 माइनस x बटे 100 गुणा 100 माइनस y बटे 100 गुणा 100 माइनस z बटे 100। ये इनका समतुल्य बट्टे का फार्मूला हो जाता है। यानी कि अगर 3 क्रमिक बट्टे हमको दे रखे हैं तो उन 3 क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। लेकिन अगर कभी कभी 4 क्रमिक बट्टे दे देंगे या 5 दे देंगे तब क्या करेंगे, देखिए तब कुछ नहीं करना है, यहाँ से तो फार्मूला ऐसे ही स्टार्ट होगा। अगर चौथा दिया है, मान लो चौथा p पर प्रतिशत बट्टा दिया है तो चौथा हम यहाँ पे रख लेंगे, आगे 100 माइनस मल्टीप्लाई के आगे निशान लगाएंगे, 100 माइनस p बटे 100। अगर 5वां q दे रखा है तो 100 माइनस q बटे 100। इस तरीके से आगे जितने भी बट्टे दिए जाएंगे उनको आगे मल्टीप्लाई 100 में से घटा के अपॉन 100 करके आगे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और फिर पूरे की कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर 3 दिया है तो 3 ही, अगर केवल 2 ही बट्टे दिए होंगे तो यहाँ पर तीसरा नहीं लिखेंगे, बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बस यहीं तक खत्म करेंगे। तो ठीक है, तो जितने भी बट्टे दिए जाएंगे वो इसी फार्मूले से जितने बट्टे दिए जाएंगे उतने हम मान रख के समतुल्य बट्टा निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं बट्टों के सवालों पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों चलते हैं पहले सवाल पर। यानी पहले सवाल में दो क्रमिक बट्टे दिए हैं, उनका समतुल्य बट्टा निकालना है। कौन कौन से हैं, एक 20% का है और एक 25% है। 2 क्रमिक बट्टे हैं जिनका समतुल्य बट्टा निकालना है। ठीक है, तो इसको हम x ले लेंगे पहले वाले को, दूसरे वाले को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। फार्मूला क्या है, समतुल्य बट्टा बराबर क्या बताया था मैंने, 100 माइनस 100 गुणा 100 माइनस x बटे 100 गुणा 100 माइनस y बटे 100। ठीक है, यही फार्मूला कॉन्सेप्ट में बताया था। अब देखिए बराबर, इसको तो ऐसे ही रख देंगे। अब देखिए जब 100 से गुणा हो रही है तो पहले ही हम इस 100 को तो काट ही देंगे। ठीक है, इस 100 को कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 100 माइनस एक्स, यानी कि 100 में से x की वैल्यू कितनी है, 20 है,
तो 100 में से 20 गए बट्टे बट्टे, तो यहाँ कट गया, ये तो कट गया हमारे पास, ठीक है। 100 गुणा 100 माइनस वाई, ये वाई की वैल्यू 25 है, तो 100 माइनस 25, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 100 बचा, तो पूरे में बटा 100 कर देंगे, ठीक। तो बराबर आ गया हमारे पास 100 माइनस 100 में से 20 गया 80 गुणा 100 में से 25 गया 75 बटे 100, 25 चौक 100, 25 तियां 75, 4 20 80, ठीक है। तो क्या कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 100 माइनस 20 तियां 60 बराबर 100 में से 60 गया 40%, यानी कि समतुल्य बट्टा कितना है हमारे पास? 40%, यानी कि इन दोनों का समतुल्य बट्टा कितना होगा? 40% आएगा, ठीक। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में हमें 3 बट्टे दिए हैं, 1 2 3, यानी एक को x ले लो, एक को y ले लो और एक को z ले लो, और उसी फार्मूले में रख के समतुल्य बट्टा निकाल देंगे, ठीक। तो इनका समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा? समतुल्य बट्टा बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे? 100 माइनस, अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, पहली बार मैंने फार्मूले से करा दिया, लेकिन अब यहाँ फार्मूला नहीं लगाएंगे, अब यहाँ डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, छोटा करने की कोशिश करेंगे, ठीक। जैसे 100 में से देखिए, याद हमको ये रखना है कि जितने भी बट्टे दिए होंगे उन्हें 100 में से घटा के रखना है और अपॉन 100 करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि हर बट्टे को 100 में से घटाते हुए चलना है और अपॉन 100 करते हुए और मल्टीप्लाई का निशान करते हुए आगे बढ़ते रहना है। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, अपने आप किसी फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मूला तो इसलिए लिखा जाता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, बाकी तो अपने दिमाग में अब जो है ट्रिक्स को कंठस्थ करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या करेंगे हम, देखो शॉर्ट में करवाएंगे इसको। कैसे? सबको 100 में से घटाते हुए चलेंगे। तो पहले तो फार्मूला क्या है, 100 माइनस फिर 100 फिर गुणा। अब पहला क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं, तो 100 में से पहला बट्टा घटाएंगे, 100 में से 15 गए 85 बटे 100, 100 में से 20 गया 80 बटे 100, 100 में से 25 गया 75 बटे 100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैसे करेंगे, 25 तियां 75, 25 चौक 100, ये 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 17 85, 5 20 100, 20 पंजे 100, ये भी कट गया। 5 से 5 ये कट गया, 4 से 4 ये कट गया। कितना बचा हमारे पास, 17 इधर बचे, 3 इधर बचे, यानी कि 100 माइनस 17 तियां 51, यानी कि हमारे पास आ गया 49% आंसर। यानी कि 15, 20 और 25 जो 3 क्रमिक बट्टे दे रखे थे, इनका जो समतुल्य बट्टा कितना आ गया, 49% आ गया, ठीक। तो चलिए समतुल्य बट्टा के 1-2 सवाल और देख लेते हैं, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं बट्टा के सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या कि बट्टा श्रेणी दे दी होंगी, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होंगे बट्टा श्रेणियों के, और पूछ लेंगे कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में से किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे ये कि हर बट्टा श्रेणी में संख्याएं अलग अलग हैं, ये एक ही संख्या को इधर उधर करके उनके क्रम बदलकर कई चारों बट्टा श्रेणियों में केवल 3 संख्याओं को क्रम बदल के रखा गया है। अगर अलग अलग संख्याएं हैं चारों बट्टा श्रेणियों में, तब तो फार्मूले की सहायता से निकाल लेंगे, जिसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक आएगा उसी को बता देंगे कि इसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक है। लेकिन अगर संख्याएं एक ही दे रखी हैं, यानी कि संख्याओं में परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन केवल उनके क्रम बदल दिए गए हैं, उनके क्रम बदल दिए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 5%, 10% और 15%, यह कि 3 संख्याएं यहाँ दे रखी हैं। इस वाली बट्टा श्रेणी, पहली बट्टा श्रेणी में
5, 10, 15 तीन संख्याएं हैं। दूसरी वाली बट्टा श्रेणी में 10, 5, 15 यानी कि संख्याएं वही हैं, केवल क्रम बदल दिया। 10% पहले बीच में था, उसको इधर ले आए, 5 को बीच में ले आए, 15 को ही रखा। यानी कि संख्याएं, इन चारों ऑप्शन को देखने से पता चल रहा है कि संख्याएं तो तीन ही है, यानी कि बट्टे तो तीन ही है, 5%, 10% और 15%। बट्टे तो हमारे पास तीन ही है, लेकिन चारों बट्टा श्रेणियों में जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सब में क्रम बदल दिए। कभी केवल क्रम बदले हुए हैं, यहाँ 10, 5, 15 कर दिया, यहाँ 15, 5, 10 कर दिया, यहाँ 5, 15, 10 कर दिया। ठीक है, तो जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा और उनके क्रम बदले हुए होंगे तो क्रम बदलने पर बट्टा श्रेणी के समतुल्य बट्टा पर कोई असर नहीं पड़ता है। इन चारों का समतुल्य बट्टा समान ही होगा, क्योंकि संख्याएं वही हैं, केवल क्रम बदला हुआ है। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा, इसका उत्तर आएगा, क्या उत्तर लिखेंगे इसका, कि चूंकि तीन बट्टे तीनों बट्टों को, यह उत्तर जो है इसको कॉन्सेप्ट समझ के इसको याद रखेंगे। जब भी पेपर में सवाल आएगा तब इसको क्रम देख लेंगे। अगर सबको क्रम बदल बदल के रखा गया है, संख्याएं समान है, तो सीधे आंसर होगा कि तीनों बट्टों का समतुल्य बट्टा समान होगा, क्योंकि उस संख्याएं नहीं बदली गई हैं, केवल क्रम बदला गया है। ठीक, तो तीनों बट्टों को क्रम बदल के रखा गया है, क्रम बदल कर रखा गया है। इसलिए चारों बट्टा श्रेणी में, कितनी बट्टा श्रेणी है, 4 है, 1, 2, तीसरी ये और चौथी ये, यानी कि 4 बट्टा श्रेणी है हमारे पास। ठीक है, तो चारों बट्टा श्रेणी चारों बट्टा श्रेणी, इसको मैं इधर लिख देता हूं, 15, 5, 10%, 15%, 5% और 10%। ठीक है, 1, 2 तीसरी बट्टा श्रेणी ये हो गई। ठीक है, तो चारों बट्टा श्रेणी का समतुल्य बट्टा समान होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी संख्याएं वही रखी हों, केवल क्रम बदल के बट्टा श्रेणियां बनाई गई हों और उसमें पूछा गया हो कि किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा, तो जब संख्याएं नहीं बदली हैं, केवल उन तीन संख्याएं लेकर उन्हें क्रम बदल के चारों बट्टा श्रेणियों में रखा गया है, तो उन सभी का समतुल्य बट्टा समान होगा, क्योंकि क्रम बदलने से समतुल्य बट्टा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में कौन सा ग्राहक के लिए तथा कौन सी दुकानदार के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगी। तो देखिए, कौन सी ग्राहक के लिए, कौन सी दुकानदार के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगी। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जब दो बट्टों की श्रेणियां दे दी हों, दो बट्टे की दरें केवल दो दी हों, बट्टे की दरें केवल दो दी हों। जैसे इस बट्टा श्रेणी में भी दो ही दरें हैं, इसमें भी दो ही हैं, इसमें भी दो ही हैं और इसमें भी दो ही हैं। तो जब बट्टा श्रेणी हमारे 4 ऑप्शन दे दिए और चारों ऑप्शन में बट्टे की दरें कितनी दे रखी हैं, दो दे रखी हैं, तो ग्राहक के लिए कौन सी सबसे अधिक फायदेमंद होगी, कौन सी दुकानदार के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगी बट्टा श्रेणी। ठीक है, तो दुकानदार के लिए, ग्राहक के लिए फायदेमंद होगी कौन सी, ग्राहक के लिए सर्वाधिक फायदेमंद बट्टा श्रेणी
बराबर कौन सी, जिनके बट्टों में सबसे अधिक अंतर होगा। जिनके, अब देखिए जिनके बट्टों में सबसे अधिक अंतर होगा, जिस बट्टा श्रेणी के बट्टों में सबसे अधिक अंतर होगा, जिस बट्टा श्रेणी के बट्टों में सर्वाधिक अंतर होगा। ठीक है। और दुकानदार के लिए कौन सी उपयुक्त होगी, दुकानदार के लिए सर्वाधिक फायदेमंद बट्टा श्रेणी बराबर जिस बट्टे श्रेणी के बट्टों में सर्वाधिक अंतर होगा, ये तो ग्राहक के लिए होगी, और सबसे कम अंतर होगा वो दुकानदार के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, जिस बट्टा श्रेणी के बट्टों में सर्वाधिक कम अंतर होगा, कम अंतर होगा, यानी कि जिनके बीच जो बट्टा श्रेणियाँ दी गई हैं, इनके जो बट्टे दिए हैं, इनमें जो सबसे अधिक अंतर वाली श्रेणी होगी वो तो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगी, और जिन दो बट्टों के बीच जिसमें सबसे कम अंतर होगा वो दुकानदार के लिए फायदेमंद होगी। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन सी इन चारों में दुकानदार के लिए फायदेमंद है और कौन सी ग्राहक के लिए। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, और 5%। ठीक है। तो इसमें दोनों बट्टों के बीच कितना अंतर आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। ठीक। अब दूसरी वाली देख लेते हैं, 12-8 वाली, 12% और 8%। इन दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है, 4 का, 4% का आ रहा है, इसका 5% का अंतर आ रहा है। अब तीसरी वाली 6 और 14 देख लेते हैं, 6% और 14%। इसमें कितना अंतर आ रहा है, 14 में 6 के 8% का अंतर आ रहा है। और इसमें कितना आ रहा है, 10% और 10%। इस वाले में कितना अंतर आ रहा है, 10 में से 10 गया 0%। यानी कि सबसे कम अंतर किस में आ रहा है, सबसे कम अंतर हमारा इस वाली बट्टा श्रेणी में आ रहा है। अतः ये वाली जो होगी ये तो ग्राहक के लिए उपयुक्त होगी। किसके लिए, नहीं, ये दुकानदार के लिए। सबसे अधिक अंतर वाली तो ग्राहक के लिए है। नियम है कि जिस बट्टा श्रेणी के बट्टों में सबसे अधिक अंतर होगा, सर्वाधिक अंतर होगा, वो तो किसके लिए, ग्राहक के लिए फायदेमंद होगी, और जिसमें सबसे कम अंतर होगा वो दुकानदार के लिए। तो सबसे कम अंतर इसमें है, 0% है, तो ये तो दुकानदार के लिए फायदेमंद होगी, दुकानदार के लिए फायदेमंद। ठीक है। और सबसे अधिक अंतर किसमें आ रहा है, सबसे अधिक अंतर आ रहा है हमारा इसमें। तो ये वाली, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है, सबसे अधिक इसमें है और सबसे कम इसमें है। तो ये वाली दुकानदार के लिए और ये वाली ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए फायदेमंद होगी, फायदेमंद। ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे ये वाला कि, लेकिन ये कब लगाया जाएगा, जब बट्टा श्रेणी में केवल 2-2 बट्टे की दरें दी हों, तभी के लिए ये नियम है। ठीक। तो चलिए अब चलते हैं 5वें और अंतिम सवाल पर। ठीक। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 5वां और अंतिम सवाल। ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में कौन दुकानदार और कौन ग्राहक, यानी कि अब ये भी बट्टा श्रेणी दे दी है, लेकिन इसमें बट्टे की दरें कितनी कितनी दे रखी है, इसमें 3-3 दे रखी है। तो जब 3-3 दे रखेंगी तब हम कैसे पता करेंगे कौन सी ग्राहक के लिए और कौन सी दुकानदार के लिए फायदेमंद है। जब बट्टा श्रेणी में 2-2 बट्टे की दरें दी होंगी तब मैंने बता दिया इससे पिछले वाले सवाल में कि कैसे पता करेंगे कि कौन सी ग्राहक के लिए कौन सी दुकानदार के लिए उपयुक्त है। लेकिन जब बट्टा श्रेणी में 3-3 बट्टे की दरें दे रखी हों, यहाँ 3-3 बट्टे दे रखी हैं, 1 2 3, 3-3 दरें दे रखी हैं,
तो ऐसी स्थिति में कैसे पता करेंगे कि कौन सी ग्राहक के लिए और कौन सी दुकानदार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो 2-2 बट्टेदारों के लिए तो पिछले सवाल में मैंने नियम बताया था कि 2-2 दिए रखी होंगी, तब वो नियम होगा, उस तरीके से पता करेंगे। और जब 3-3 दिए होंगी दरें, तब के लिए क्या नियम होगा, तब के लिए मैं ये नियम बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब 3-3 दरें दे रखेंगी तो जिनका जब 3 बट्टा दरें दी हों, बट्टा दरें दी हों तो जिनका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, यानी कि इन तीनों श्रेणियों का ये और ये, इनमें सबका समतुल्य बट्टा निकालेंगे। जिसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा वो श्रेणी जो है वो ग्राहक के लिए उपयुक्त होगी। ठीक है, तो जिस 3 बट्टा दरें दी हों तो जिनका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा वह ग्राहक के लिए उपयुक्त होगी, वो ग्राहक के लिए उपयुक्त होगी। ठीक है, और जिसका सबसे कम होगा और जिसका समतुल्य बट्टा सबसे कम होगा वह दुकानदार के लिए उपयुक्त होगी, दुकानदार के लिए उपयुक्त होगी। यानी दुकानदार के लिए लाभकारी होगी। ठीक है, तो ये तरह कॉन्सेप्ट कि जब बट्टा श्रेणी में 3-3 बट्टे की दरें दी होंगी तो कैसे पता करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे कि जब 3 बट्टा दरें दी हो तो जिनका समतुल्य बट्टा, यानी कि इन बट्टा श्रेणियों में जिसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा वो ग्राहक के लिए उपयुक्त होगी, यानी ग्राहक के लिए लाभप्रद होगी। और जिस बट्टा श्रेणी का समतुल्य बट्टा सबसे कम होगा वह दुकानदार के लिए उपयुक्त होगी, यानी कि लाभप्रद होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये तो कॉन्सेप्ट है, इसको तो याद रखेंगे। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है, किस श्रेणी का समतुल्य बट्टा, तो सबके तीनों श्रेणी के समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे। जिसका सबसे अधिक निकलेगा वो श्रेणी ग्राहक के लिए उपयुक्त होगी और जिसका सबसे कम निकलेगा वो दुकानदार के लिए उपयुक्त होगी। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं किसका कौन सी उपयुक्त है दुकानदार के लिए और कौन सी ग्राहक के लिए। ठीक है, इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए अब इन तीनों बट्टा श्रेणियों का समतुल्य बट्टा निकालेंगे और जिसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा वो ग्राहक के लिए उपयुक्त होगी और जिसका सबसे कम होगा वो दुकानदार के लिए उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर कितनी बट्टा श्रेणी दे रखी है, यहाँ पर 3 है, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो सबसे हम पहली का समतुल्य बट्टा निकालेंगे। ठीक है, पहली यानी कि 20%, 5% और 10% का समतुल्य बट्टा बराबर कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला है 100 माइनस 100 गुणा, अब 100 माइनस 20 घटाएंगे पहले, 100 में से 20 गया 80/100 हो जाएगा, गुणा फिर 100 माइनस 5 यानी कि 95/100 हो जाएगा, गुणा फिर 100 माइनस 10 यानी कि 90/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कट गया और 1 0 ये वाले 0 100 कट गया, 5 20 100 5 19 95। ठीक है, 2 धाम 20 2 चौक 8 ये कट गया। तो कितना बचा हमारे पास बचा 100 माइनस 19 चौक 76/10
19 चौक 76 है, एक ही बचा बस। हाँ एक 9 ये भी बचा है, 9 ये भी बचा है, यानी कि 9 चौक 36 गुणा 19/10, 36 गुणा 19/10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 19 छिक 114 की 4, 11 हासिल, 19 3 57 और 11 कितना हो गए 7 1 8 6 68, कितना हो गया 68/10। 10 का 0 हटाएंगे, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास आ गया 100 माइनस 68.4। अब 100 में से 68.4 घटा देंगे, 100 में से 68.4 घटा देंगे, कितना आएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ 9 में से 6 गया 3, 31.6 आ जाएगा, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा 31.6। आंसर नहीं होगा ये। अभी ये निकाला हमने इसका समतुल्य बट्टा। क्या निकाला है समतुल्य बट्टा। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे सेकंड वाली का, ठीक है, ये सेकंड वाली का। तो सेकंड वाली क्या है, ये हमारी पहली वाली थी, ये सेकंड वाली 15 15 5, यानी कि 15% 15% और 5% का समतुल्य बट्टा। तो बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 100 गुणा 100 में से 15 गए 85/100, 100 में से 15 फिर घट गए 85/100, फिर 100 में से 5 घट गए 95/100, 100 से तो 100 घट गया, 5 बीसम 100, 5 19 95, 5 बीसम 100, फिर 5 17 85, ठीक है, फिर 5 चौक 20, 5 17 85 से 1 कट गया, और कट जाएगा अब नहीं कटेगा, तो नीचे आ गया हमारा 20 चौक 80, यानी कि 100 माइनस 17 17 19, यानी कि 17 गुणा 19/20 और 4 80, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे 17 17 की गुणा कितनी आ जाएगी 17 की गुणा आ जाएगी हमारी 289, फिर इसकी गुणा 19 से कर देंगे 9 9 81, 9 72 और 8 80 0, 9 2 18 और 8 26, 9 8 2 1 9 14 की 4 5, 54 91 आ गई, 54 91 कितनी आ गई 100 माइनस 54 91 बटे कितना 80। अब 80 से इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे। देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। देखिए 100 माइनस 54 91 बटे 80, 100 माइनस 54 91 बटे 80, 80 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8000 आ जाएंगे, यानी कि 8000 माइनस 54 91 बटे 80 बराबर। अब कितना ले लेंगे 8000 में से 54 91 घटा दो, 8000 में से 54 91, 10 में से गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया 5, 7 में से 5 गया 2, 2509, यानी आ गया 2509 बटे 80। इसे 80 को 80 से डिवाइड कर दो, 2509 को कितने से डिवाइड करना है 80 से, कितनी बार चला जाएगा ये 80 तियाँ 240, 0 5 से रह गया 9 गया, 80 कम 80, 9 का 9, 10 से हट गया 2, 5 लगाए 0 290, तो फिर 80 तियाँ 240 आ जाएगा, 10 में से 0, 9 में से 5, अब कितनी बार चला जाएगा 6 बार, यानी कि 31.36 आ जाएगा, 31.36 काट के
आ जाएगा बराबर 31.36। ठीक है, तो ये दूसरी वाली जो बट्टा श्रेणी का जो आया समतुल्य बट्टा ये 31.36 आ गया, और इस वाली का आया था 31.10 और बढ़ा था तो 31.60 आ गया इसका। ठीक, अब तीसरी वाली बट्टा श्रेणी बची कौन सी, ये, इसका समतुल्य बट्टा और निकाल लेते हैं। 10 10 15, तीसरी वाली का 10 10 और 15 का समतुल्य बट्टा बराबर, इसको मिटा देता हूँ। देखिए 100 माइनस 100 गुना 100 में से 10 घटाएंगे 90/100 गुना 100 में से 10 गया, फिर ये 90/100 गुणा 100 में से 15 गया, 85/100। 100 से तो यही 100 कट गया, ये 2 0 से ये वाला 100 कट गया। 5 17 85, 5 20 100। क्या बचा हमारे पास, 9 9 81 गुणा 17/20, यानी कि 100 माइनस 9 9 81 और 17, 81 गुणा 17/20। ठीक है, तो यहाँ 100 माइनस 17 कम 17 के साथ 17 8 136 और 137/20, यानी कि 1377/20 आ गया। तेरह 77/20। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 20 में डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा हमारा 100 माइनस 20 में 1377 को डिवाइड कर देंगे 20 में, 20 से 20 6 120, 17 बचे, ऊपर से 7 आया, 20 8 160, 17 बचे, पॉइंट लगाया 0, 20 फिर 8 160, एक पॉइंट लगाया 0, 20 पंजे 100, यानी 68.85 आ गया, 68.85। अब 100 में से इसको घटा दो, 68 100 में से 68.85 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 31.15 आ गया, 31.15। ठीक है, तो यानी कि तीनों समतुल्य बट्टे निकाले, तो इसमें जो सबसे कम है, कौन सा सबसे कम है, एक तो ये है और दूसरा कौन सा, एक ये है और तीसरा कौन सा निकाला था मैंने, एक ही है। ठीक है, तो एक तो 31.36 आया, 31.36 फिर 31.15 फिर 31.60। तो जो सबसे ज़्यादा समतुल्य बट्टा किसका सबसे ज़्यादा आया, 31.60 किसका आया, इस वाली बट्टा श्रेणी का आया। तो इसका मतलब ग्राहक के लिए हमें कौन सी उपयुक्त है, ग्राहक के लिए पहली बारी ये जो है ये किसके लिए उपयुक्त है, ये ग्राहक के लिए, क्योंकि इसका समतुल्य बट्टा सबसे ज़्यादा आया तो ये ग्राहक के लिए। और सबसे कम किसका आया, इसका 31.6, एक इसका 31.3 और इसका 31.15। तो सबसे कम कौन सा आया, सबसे कम ये वाला आया, यानी कि लास्ट वाला। तो ये वाली लास्ट वाली जो होगी वो किसके लिए उपयुक्त होगी, ये दुकानदार के लिए होगी, के लिए। ठीक है, तो दुकानदार के लिए कौन सी, थर्ड नंबर वाली उपयुक्त होगी, और पहली वाली ग्राहक के लिए, क्योंकि थर्ड वाली का सबसे कम आया तो ये दुकानदार के लिए, और जिसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक आया वो ग्राहक के लिए उपयुक्त होगी। ठीक है, तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और आज भी समतुल्य बट्टा के जितने भी सवाल हो सकते थे इम्पोर्टेंट वो मैंने सब
करा दिए जो इसी टाइप के सवाल आते हैं पेपरों में। ठीक है, तो अब मैं अगली वीडियो में बट्टा के सवालों का नेक्स्ट टाइप लेकर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसको कंटेस्ट कर लेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।